नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन (NCZIF) का 30वां त्रिवर्षीय महाअधिवेशन 14 से 16 सितंबर को शहर के मानीगंज स्थित होटल करण 600 में आयोजित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष संजीव शर्मा व महामंत्री राजीव निगम ने बताया कि इस अधिवेशन में पूरे उत्तर प्रदेश के 10 मंडलीय इकाइयों और उत्तराखंड की 2 मंडलीय इकाइयों से कुल 12 मंडलीय इकाइयों से लगभग 300 से 3.5 डेलीगेट्स के देश, समाज और LIC के सामने जो भी चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। सरकार के खिलाफ जो नीतियां हैं उन सब पर चर्चा की जाएगी है। इस दौरान सरकार के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर 18% GST लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा, कोविड में कितने लोग मारे, हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादातर संख्या बढ़ गई है और लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सके उसे पर GST कम होनी चाहिए। GST को हटाने को लेकर हम सभी मांग कर रहे हैं, लेकिन संसद में बयान नहीं दे रहे और मार्च अप्रैल में डालकर GST काउंसिल में ले गए, उसे ग्रुप का मिनिस्टर बनाकर 3 महीने और टाल दिया गया। हम बराबर दबाव बनाएंगे इस पर GST हटा दी जाए, जिससे आम लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिल सके। इस 3 दिवसीय अधिवेशन सम्मेलन के माध्यम से 400 से लोग 3 दिन कार्यक्रम में शामिल होंगे और निश्चित रूप पर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें कि कल LIC के बड़े पदाधिकारी पैदल रैली होटल करण 600 तक निकलेंगे, फिर अधिवेशन में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बीमा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सारे बड़े नेता हैं। मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ आपको। श्रीकांत मिश्रा जी हैं, महासचिव हैं ऑल इंडिया बीमा इंश्योरेंस एसोसिएशन के। कॉमरेड वी रमेश हैं, जो हैदराबाद से आने की जिनकी बात हो रही थी, ये अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया बीमा इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। कॉमरेड अमानुल्लाह खान हैं, ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उसी संगठन के। कॉमरेड के वेणुगोपाल, कॉमरेड BS रवि, कॉमरेड अशोक तिवारी, कॉमरेड हर्षद पोपट, कॉमरेड संजीव शर्मा, राजीव निगम जी आपके बीच में बैठे हैं, कॉमरेड रवि चतुर्वेदी जी और RD आनंद जी यहाँ हैं। ये मुझे लगता है कि फैजाबाद के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। यहाँ इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा है और जो भारत की सबसे जुझारू ट्रेड यूनियन संगठन है, जो लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे जिनका अपना एक विचार होता है, उसको बहुत अच्छे से वो उस डिस्कोर्स को लेके चलते हैं और लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। जिस तरह से जैसा कि साथी अध्यक्ष जी ने बताया, 3 दिन का ये अधिवेशन हमारा 14, 15, 16 सितंबर को हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के 10 मंडलीय इकाइयों से और उत्तराखंड की 2 मंडलीय इकाइयों से कुल 12 मंडलीय इकाइयों से लगभग 300 से 350 डेलीगेट ऑब्जर्वर 3 दिन देश के सामने, समाज के सामने, LIC के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और सरकार की जो नीतियां पब्लिक सेक्टर के खिलाफ हैं, रोजगार के खिलाफ हैं, सरकार की वो नीतियां जो लोगों को बांट रही हैं उनके खिलाफ हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, कैसे उन नीतियों को परास्त कर पाए, कैसे उन नीतियों को पीछे ढकेल पाए और उसमें आप सब साथियों का हम लोग को सहयोग चाहिए। उनके लाभ के लिए ही हमने LIC के विनिवेश का विरोध किया था, क्योंकि LIC के जब शेयर मार्केट में शेयर आएंगे तो पॉलिसी होल्डर का नुकसान होगा, शेयर होल्डर का फायदा होगा। साथ ही साथ हम बराबर सरकार से कह रहे हैं कि इस पे GST नहीं लगनी चाहिए। देश के आम जनमानस को आपने कोई सुरक्षा नहीं दी है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो आपको सस्ते पैसे में, कम पैसे में मुहैया करानी जानी चाहिए। 18% GST से प्रीमियम महंगा हो जाता है। कोविड में कितने लोग मरे, कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हमने देखा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें, इसलिए उस पर GST कम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम देश के आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं और GST के हटाने के लिए हम मांग कर रहे हैं, तो आप उस पर संसद के अंदर बयान नहीं दे रहे हैं। आपने उसको मार्च अप्रैल में टाल के आप ले गए GST काउंसिल तक और आपने फिलहाल उसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर 3 महीने और टाल दिया है। लेकिन हम बराबर दबाव बनाएंगे कि ये GST हटे, जिससे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम और हेल्थ